चौदह अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस दिन साल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के एक गांव में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। स्कूल में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा था। विषम परिस्थितियों के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। ये उनकी काबिलियत और मेहनत का ही परिणाम है कि अंबेडकर ने 32 डिग्री हासिल की, विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। संविधान सभा के अध्यक्ष बने और आज़ादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। जीवन के हर पड़ाव पर संघर्षों को पार करते हुए उनकी सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 प्राचीन भारत व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडीज़ विषय पर उन्होंने शोध किया। सन 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी करी। इसके साथ साथ एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। डॉक्टर अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे, विश्व के सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल साइंस नाम के एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। सन 1936 में बाबा साहेब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन का नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व वायसरॉय एग्जीक्यूटिव परिषद में उन्हें लेबर मंत्री बनाया गया। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर सन 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे। 3 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनको पूरा किया। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया था।